नमस्कार, श्री बुनाई एवं सिलाई क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सिंपल कटोरी ब्लाउज साइज़ 34। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेंथ हमें रखना है 14 इंच, तो 1 इंच बढ़ा के 15 इंच की लंबाई का निशान लगाएंगे। उसके पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। यहाँ पे 15 इंच लंबाई का निशान लगा लिया है। 5.5 इंच लेंगे शोल्डर का और 6 इंच लेंगे आर्म होल का। आर्म होल का निशान लगा लिया है। 34 इंच का सीना है, तो उसका फोर्थ पार्ट लेंगे 8.5 इंच और 2 इंच प्लस करेंगे उसमें मार्जिन का, और मार्जिन के 2 इंच का भी निशान लगा देकर यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से कमर है 32 इंच। 32 इंच का फोर्थ पार्ट हो गया 8, और 8 में 2 इंच प्लस करेंगे मार्जिन का और 1 इंच प्लस करेंगे प्लेट्स के लिए। यहाँ से आर्म होल को जो निशान लगाया था उसकी सीधी लाइन शोल्डर तक जोड़ देंगे और आधा इंच यहाँ से बढ़ा के तिरछी लाइन शोल्डर की लाइन से जोड़ देंगे, और यहाँ से आधा इंच हम शोल्डर डाउन कर लेंगे। जो आर्म होल की लाइन हमने ड्रॉ की है उसका सेंटर लेकर एक मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ से आर्म होल की गोलाई देना है, तो यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाएंगे और आर्म होल की गोलाई दे देंगे। जहाँ से सेंटर लिया था वहाँ से 8.5 इंच, जहाँ पे चेस्ट का फोर्थ पार्ट था वहाँ तक हमें गोलाई दे देना है। और जो आधा इंच आगे की तरफ हमने निशान लगाकर शोल्डर से लाइन जोड़ी थी वहाँ से भी 1 इंच लेकर आगे के आर्म होल की गोलाई दे देंगे। यहाँ पे 2.5 इंच हमने ले लिए है गले की चौड़ाई और 6 इंच गले की लंबाई ले ली है। और यहाँ से इस तरह से एक बॉक्स बनाकर इसमें गले के लिए शेप दे देंगे, गोलाई दे देंगे। इस तरह से गोलाई दे देना है। यहाँ पे हम ले लेंगे 4 इंच पे बेल्ट के लिए मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से करेंगे 3.5 इंच पे, और यहाँ से बेल्ट की मार्किंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से बेल्ट की मार्किंग कर लेना है। यहाँ से हम कटोरी का साइज़ लेंगे, 5 इंच की कटोरी लेना है, तो 5 इंच पे निशान लगाकर इस तरह से गले से गोलाई देते हुए कटोरी की मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से इसी मार्किंग कर लेना है कटोरी की। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट को अलग कर लेंगे। बेल्ट की कटिंग कर लेंगे और यहाँ से कटोरी के पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। पहले जो फ्रंट पार्ट का जो गला है उसको भी कट कर लेंगे यहाँ से, और कटोरी के पार्ट को अलग कर लेंगे। आर्म होल की गोलाई देंगे आगे के पार्ट के लिए, और ये जो कटोरी है इसको हम दूसरे पेपर पे रख के बढ़ाएंगे। तो इससे बढ़ाने के लिए उसको पेपर के ऊपर रख कर एज इट इज़ मार्किंग कर लेंगे। आधा इंच आगे की तरफ बढ़ाएंगे, 1.5 इंच पीछे की तरफ, और इसका सेंटर लेकर एक मार्क करेंगे और वहाँ से बढ़ाएंगे 1 इंच। और यहाँ इस निशान से इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करके और ऊपर की तरफ गले की तरफ यहाँ से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से इसमें गोलाई का शेप दे देंगे और फिर कटोरी की कटिंग कर लेंगे। ये होगी परफेक्ट कटोरी कटिंग। इस तरह से कटोरी की कटिंग भी हमने कर ली है। अब हम आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। इसके लिए 5.5 की लंबाई रखना है आस्तीन की, तो 1 प्लस करके 6.5 की लंबाई ले ली है। और बैक पार्ट को ऊपर से आधा इंच छोड़ के 2 इंच मार्जिन का छोड़कर आर्म होल की गोलाई नाप ली है, और 7.5 हो रही तो उसमें आधा इंच प्लस करके 8 इंच हम चौड़ाई ले लेंगे आस्तीन के लिए और 2 इंच मार्जिन का ले लेंगे। यहाँ से 2.5 इंच पे नीचे की तरफ निशान लगाकर एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसका सेंटर लेकर उसके ऊपर एक सेंटर मार्क करेंगे। इस तरह से यहाँ पे सेंटर मार्क कर लिया और इसका भी सेंटर लेके यहाँ से इसका मार्क कर लिया है, और यहाँ से एक मछली का शेप दे देंगे आधा इंच की दूरी पर इस तरह से। और अब लेंगे आस्तीन की गोलाई। आस्तीन की गोलाई है यहाँ पे 5.5 इंच और 2 इंच रखेंगे मार्जिन का। इस तरह से इन निशानों को जोड़कर आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से आस्तीन की कटिंग कर लेना है। इस पार्ट को खोलकर ये जो गहराई वाला निशान लगाया है इसको भी कट कर लेंगे। इस तरह से मछली का शेप बन जाता है। इस तरह से कटिंग करनी होती है, और कपड़े के ऊपर रखकर एज इट इज़ मार्किंग कर लेंगे और उसकी भी कटिंग कर लेंगे।
इस तरह से देखिए कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब सारे पार्ट को अस्तर के कपड़े के साथ जोड़ लेंगे। किनारे की सिलाई लगाते हुए फिनिशिंग के साथ हमें इसको जोड़ना है आराम से। बेल्ट के पार्ट को भी जोड़कर इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके ऊपर की तरफ से सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। इस हिस्से को भी पलटकर इस तरह से फिनिशिंग की सिलाई लगाते हुए इसको पक्का कर लेंगे। सारे कपड़े को चारों तरफ से किनारे की सिलाई लगाते हुए अच्छे से फिनिशिंग के साथ पक्का कर लेंगे। और यहाँ पे कटोरी आधा इंच यहाँ से ऊपर की तरफ निशान लगाकर फोल्ड कर लेंगे और 1.5 इंच का निशान यहाँ से और 2 इंच का निशान लगाएंगे कटोरी के टक्स के लिए। और इस तरह से टक्स की मार्किंग करके यहाँ से सिलाई लगाकर टक्स लगा लेंगे। देखिए इस तरह से परफेक्ट टक्स आना चाहिए, अच्छे से उभार आना चाहिए। इस तरह से दूसरी तरफ भी हम इस तरह से निशान लगाकर सिलाई कर लेंगे। ये शोल्डर वाला जो पार्ट है इसको कटोरी के साथ जोड़ देंगे। इसको बिल्कुल खींचना नहीं है, आराम से जोड़ते हुए ऊपर से नीचे की तरफ जोड़ते हुए हम इसको सिलाई लगा लेंगे। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है इसको कट कर देंगे। दोनों पार्ट इस तरह से जोड़कर नीचे जो क्रॉस पट्टी हमने बनाई है उसको भी इस तरह से जोड़ लेंगे। ऊपर से इस तरह से फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे कटोरी पे और क्रॉस पट्टी के ऊपर से। बैक पार्टों को भी अच्छे से जोड़ लेंगे किनारे की सिलाई लगाकर। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे और गले की कटिंग कर लेंगे। और गले में भी पट्टी लगाकर गले की सिलाई कर लेंगे कि इस तरह से आप गले की पट्टी के लिए इस तरह से मार्किंग करके ऊपर से जॉइंट लगाकर इस तरह से गले की पट्टी की कटिंग कर लेंगे। 1.5 इंच की पट्टी कम से कम चौड़ी रखेंगे और इस तरह से उसकी कटिंग कर कर ऊपर से थोड़ा सा जॉइंट लगाकर इस तरह से गले की सिलाई कर देंगे। एक सिलाई लगाएंगे, पहले सेंटर में पिन लगा लेंगे ताकि सिलने में आसानी हो। और इस तरह से एक एक सिलाई लगाकर इसको पका करके छोटे छोटे से कट दे देंगे और फिर इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके ऊपर से एक किनारे की सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। और इस पट्टी को डबल फोल्ड करके अंदर की तरफ दबा देंगे। इस तरह से डबल फोल्ड करके अंदर की तरफ दबाते हुए फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेना है। और ये पीछे का गला कंप्लीट हो गया है। और ये जो टक्स है इन पे भी हम सिलाई लगा लेंगे पीछे की प्लेट्स के लिए। इस तरह से सिलाई लगाकर इसे भी कंप्लीट कर लेना है। और कमर में भी 1.5 इंच के समथिंग चौड़ी पट्टी लेकर हमें इस तरह से सिलाई लगा लेना है। अंदर की तरफ फोल्ड करके किनारे की सिलाई लगाते हुए इस तरह से डबल फोल्ड करके इस पट्टी को दबा देना है। और ऊपर से अच्छी से फिनिशिंग की सिलाई लगाते हुए पट्टी को कंप्लीट कर लेना है। अब काज बटन पट्टी के लिए पट्टी काट लेंगे। 3 इंच 2.5 इंच के समथिंग आप एक पट्टी कट कर लीजिए, चौड़ी पट्टी। और इस तरह से आई हुक की पट्टी हम इस तरह से काट के जोड़ देंगे। ऊपर की तरफ से जोड़कर उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। एक के ऊपर एक पट्टी को रखकर चौड़ी पट्टी आगे की तरफ ही फोल्ड करना है इस तरह से पट्टी जोड़ लेंगे। हुक की पट्टी को भी इसी तरह से जोड़ लेना है।
आई हुक की दोनों पट्टियाँ जोड़ ली है और गले के लिए और एक पट्टी काट कर इस तरह से गले की पट्टी भी हम जोड़ लेंगे। डबल फोल्ड करके उसको एक साथ जोड़कर कट लगाकर अंदर की तरफ पलट देंगे और ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगाकर गले की पट्टी को पक्का कर लेंगे। इस तरह से गले की पट्टी की सिलाई भी कंप्लीट कर लेंगे। अब फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की सिलाई कर लेंगे। कंधे से जोड़ देंगे दोनों पार्ट को, इस तरह से जोड़ लेना है कंधे के और उसको फोल्ड करके एक फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे आधा इंच की मार्किंग करके। दोनों ही तरफ सिलाई लगाकर शोल्डर के पार्ट को कंप्लीट करना है। आस्तीन की पट्टी को नीचे से डबल फोल्ड करके आधा आधा इंच की निशान लगाकर इसको फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा लेना है। आप चाहे तो यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हैं। इस तरह से आस्तीन को भी कंप्लीट कर लेंगे। आस्तीन का सेंटर लेकर यहाँ पे इसको मार्क करके जो शोल्डर का जो पार्ट हमने जोड़ लिया था वहाँ से इस आस्तीन को अंदर की तरफ उल्टा करके इसको जोड़ेंगे और एक एक सिलाई लगा लेना है। इस तरह से बीच में से सिलाई लगाते हुए शुरुआत करेंगे। तो कपड़े को ज़्यादा खींचना नहीं है, आराम आराम से सिलाई लगाना है। इस तरह से कंप्लीट कर लेना है और फिटिंग की सिलाई लगाकर ब्लाउज़ कंप्लीट हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।